तो बायो का सेकंड लेक्चर लेकर आ गए हैं आज। इससे पहले हम लोगों ने बायो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट शुरू किया था। उसके कुछ टॉपिक्स पढ़े थे। हमने बताया था पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में, हमने बताया था मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, है ना। ग्रुप ऑफ मेल पार्ट एंड्रोइशियम, ग्रुप ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गाइनोइशियम बोलते हैं। फिर हम लोगों ने मेल पार्ट जो कि स्टामेन होता है, स्टामेन के अंदर एंथर जो था, एंथर के अंदर हमने मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन देखे थे, जिसका नाम आपने देखे थे पॉलन ग्रेन। हमने देखा था कि पॉलन ग्रेन किस तरीके से बनती है। अब हम देखेंगे फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में किस तरीके से गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। फिर उसकी अगली क्लास में हम दोनों का किस तरीके से पॉलिनेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, हम वो देखेंगे। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। हमने पिछली क्लासेस में देखा था पार्ट्स ऑफ फ्लावर में कि मेल पार्ट जो कि हम एंथर और फिलामेंट से मिलकर बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टामेन। ग्रुप ऑफ स्टामेन को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, एंड्रोइशियम। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था। उसी तरीके से फीमेल पार्ट तीन चीज से मिलकर बनता है, स्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। इनको हम लोग क्या बोल दे रहे थे, कार्पल या फिर हम लोग पिस्टल बोलते थे। और ग्रुप ऑफ कार्पल या पिस्टल को हम लोग क्या बोलेंगे, गाइनोइशियम। अब हम लोग देखते हैं गाइनोइशियम के बारे में। तो बेसिकली आपको पता है गाइनोइशियम इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। इट इज अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर कार्पल। एक या एक से ज्यादा कार्पल हो सकते हैं, ठीक है। और उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, गाइनोइशियम। अगर एक ही कार्पल है पूरे फ्लावर पे तो वो कहलाएगा मोनोकार्पलरी। सिंपल है, एक फ्लावर के अंदर एक कार्पल है, एक ही फीमेल पार्ट है, एक ही कार्पल है, तो आप उसको बोलोगे मोनोकार्पलरी। जैसे कि एग्जांपल है मैंगो या फिर पी, है ना। एक पूरे फ्लावर में एक ही कार्पल देखने को मिल रहा है हमको, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे मोनोकार्पलरी। अगर एक से ज्यादा कार्पल है तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे मल्टी कार्पलरी या फिर हम लोग बोलेंगे पॉलीकार्पलरी। तो एक फ्लावर में एक से ज्यादा कार्पल हुए तो मल्टी कार्पलरी या फिर पॉलीकार्पलरी। अब अगर एक से ज्यादा कार्पल हैं तो वो कैसे होंगे, सपोज ये 5 उंगली मेरी है कार्पल, तो या तो आपस में चिपके हुए होंगे या तो आपस में अलग अलग होंगे। अलग अलग होंगे मतलब इंडिपेंडेंट होंगे। इंडिपेंडेंट अगर कार्पल होंगे तो हम उसको बोलेंगे एपोकार्पस। अलग अलग कार्पल हैं सारे तो हम उसको बोलेंगे एपोकार्पस। ऐसा किसमें देखने को मिलेगा, माइकेलिया करके प्लांट होता है उसमें देखने को मिलेगा, उसके फ्लावर में देखने को मिलेगा। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि ये अलग अलग नहीं आपस में चिपके हुए फ्यूज हैं, तो मैं इसको बोलूंगा सिनकार्पस। क्या बोलूंगा, सिनकार्पस। पापावर इसका क्या है, एक एग्जांपल है सिनकार्पस का। इसी तरीके से अगर मैं हम इसकी बात करें, जो हमने फीमेल पार्ट की बात कर चुके हैं पहले, आपको पता है इसके ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आकर पॉलन आएगा, यहाँ पर पॉलन आएगा और फिर यहाँ से पॉलन पॉलन ट्यूब बनाकर ओव्यूल तक जाएगा। उसके बाद बीच वाले पार्ट को बोलते हैं स्टाइल, और ये नीचे वाले स्वेलन पार्ट को हम लोग क्या बोल देते हैं, ओवरी। इस ओवरी के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, ओव्यूल देखने को मिलता है। मैं आपको बता दूं यही ओव्यूल आगे चलकर सीड में कन्वर्ट होगा। इस ओव्यूल के अंदर ही फीमेल गैमीट यानी कि एग का फॉर्मेशन होगा और इसी के अंदर फर्टिलाइजेशन भी होगा। तो ये ओव्यूल आगे चलकर सीड में कन्वर्ट होगा, ये सीड बन जाएगा और ये जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम लोग जब भी फ्रूट खाते हैं तो याद रखिएगा हम उसका जनरली ओवरी खाते हैं और अंदर जो सीड निकलता है वो कौन सा पार्ट होता है, ओव्यूल का पार्ट होता है। अब कभी कभी किसी ओवरीज में, किसी कार्पल की ओवरीज में एक से ज्यादा भी ओव्यूल हो सकते हैं। अगर आप ऐसा कोई फ्रूट खा रहे हैं जिसमें एक से ज्यादा बीज देखने को मिल रहे हैं, सीड देखने को मिल रहे हैं, जैसे वाटरमेलन, जैसे कि जैसे कि टमाटर अगर आपने देखा है तो टमाटर में बहुत सारे सीड्स होते हैं। क्यों, क्योंकि उसकी एक ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स हैं। जब मल्टीपल ओव्यूल्स देखने को मिलेंगे तो मल्टीपल सीड्स का फॉर्मेशन भी होगा, ठीक है। ये ओव्यूल ओवरी से जिस जगह से जुड़ा हुआ होता है, ये क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है आप लोगों को, इसको हम लोग बोल देते हैं प्लेसेंटा, है ना। टिश्यू टू विच ओव्यूल्स आर अटैच्ड। ओवरी से ये टिश्यूज के द्वारा ये ओव्यूल अटैच्ड है, इस पार्ट को हम लोग बेसिकली क्या बोल देते हैं, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा बोल देते हैं। अगर हम बात करेंगे इस ओव्यूल के स्ट्रक्चर की, देखिए ओव्यूल्स अलग अलग बहुत सारे टाइप्स के देखे जाते हैं उनका शेप के हिसाब से। जो आपने अभी ओव्यूल देखा वो था एनाट्रोपस, एनाट्रोपस ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल। हम लोग एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, ऑर्थोट्रोपस, हेमीट्रोपस, उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से अलग अलग नाम रखा गया है। हम बात करेंगे एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में। अगर मैं बोलूं कि ये हमारा कार्पल है, थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं,
कार्पल है, और कार्पल के पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास ओवरी है। कार्पल के पास यहाँ पर उसकी क्या है, ओवरी। अब आपको पता है ऊपर स्टिग्मा है, नीचे स्टाइल है, और उसके नीचे ओवरी है। तो ये हमारे पास हो गया स्टिग्मा, स्टिग्मा, ये हो गया हमारे पास स्टाइल, और ये हमारी हो गई ओवरी। अब इस तो कुछ इस तरीके का ओव्यूल दिखता है, रफली बनाया गया है, तो ज्यादा ड्राइंग को जज नहीं करना है। और जिस जगह से, जिस टिश्यू से आपको ये देखने को मिल रहा है कि ओव्यूल ओवरी से जुड़ा हुआ है, उसको हम लोग बेसिकली क्या बोल देते हैं, प्लेसेंटा बोल देते हैं। ओव्यूल जिस जगह से जुड़ा हुआ होगा ओवरी से, उस पार्ट को हम लोग बेसिकली क्या बोल देंगे, प्लेसेंटा बोल देंगे। अगर मैं आपको बात बताऊं, ये हमारे पास जो ओव्यूल दिख रहा है आपको सेंटर पे, इस ओव्यूल के चारों तरफ प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं। ये आपको जो दिख रही है लेयर्स हैं, इनको हम लोग बोलते हैं इंटेग्यूमेंट्स। क्या बोल देते हैं हम लोग, इंटेग्यूमेंट्स बोल देते हैं। ये आउटर इंटेग्यूमेंट है, ये इनर इंटेग्यूमेंट है, ठीक है। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर इंटेग्यूमेंट एक जगह पर नहीं है, जहां पर इंटेग्यूमेंट एब्सेंट होता है उस वाले पॉइंट को बोल देते हैं, उस वाली जगह को बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, जहां पर एब्सेंट है इंटेग्यूमेंट, उसको बोल देते हैं, सॉरी, माइक्रोपाइल। इसको इस एंड को क्या बोलेंगे हम लोग, माइक्रोपाइल एंड बोलेंगे। और ये जो एंड है, ये ऊपर वाला जो एंड दिख रहा है, इसको बेसिकली हम लोग क्या बोल देते हैं, चलाजल एंड। क्या बोल देते हैं, चलाजल एंड। मैंने रफली समझाया है, यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर लेकर आया हूँ, वो दिखाऊंगा मैं। इस पूरे ओव्यूल के अंदर बहुत सारे सेल्स भरे हुए होते हैं, जिनको हम बोल देते हैं न्यू सेलस। न्यू सेलस समझने के लिए मेरे हिसाब से ठीक है कि आपके पास ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, पूरा कार्पल है। इस कार्पल में, इस पूरे ऑर्गन में क्या है, अंदर ओव्यूल, ओवरी के अंदर ओव्यूल पाया जा रहा है। ओव्यूल जहां से लगा हुआ है वो है प्लेसेंटा। ओव्यूल के चारों तरफ कुछ कवरिंग्स हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग है, जिसको बोलते हैं इंटेग्यूमेंट। जिस एंड में इंटेग्यूमेंट नहीं होगा उसको बोलेंगे माइक्रोपाइल, और उसके अपोजिट वाले को बोलेंगे चलाजल। ये जिस डंडी पर खड़ा हुआ दिख रहा है, जो स्टॉक दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं फ्यूनिकल। क्या बोल देते हैं, फ्यूनिकल। और ये फ्यूनिकल ओव्यूल से जिस पॉइंट पे अटैच होगी, जिस जंक्शन पे अटैच होगी, जैसे ये फ्यूनिकल ओव्यूल से इस जंक्शन पे अटैच है, तो इसको आप लोग क्या बोलेंगे, हाइलम। क्या बोलेंगे, हाइलम। ये स्ट्रक्चर अब यहाँ पर हैंडमेड स्ट्रक्चर है, अगर आप इसको भी देखेंगे तो अभी हम लोगों ने ये फाइनल स्ट्रक्चर बना चुके हैं, इसको फाइनल नहीं समझना है। ये बीच में अभी सेल्स भरे हैं, जिसका नाम क्या है, न्यूसेलस। यही न्यूसेलस के सेल्स आगे चलकर फीमेल गैमीट्स का फॉर्मेशन करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, ध्यान रखिएगा, पॉलिन जब आएगा तो उसका मेल गैमीट माइक्रोपाइल एंड से ही आएगा, माइक्रोपाइल एंड से ही आएगा, और अंदर के सेल्स में एग को क्या करेगा, फ्यूज करेगा, और फर्टिलाइजेशन होगा। स्ट्रक्चर देखते हैं एक बार और। ये 3D स्ट्रक्चर है हमारे पास, ठीक है। ये ओव्यूल किसके अंदर पाया गया था, ओवरी के अंदर, तो मैंने बाहर निकाल के रख दिया हूं इस तरीके से। तो इसके एक पार्ट को आप लोग बोलेंगे, जिस जगह से ये प्लेसेंटा है, अगर तो प्लेसेंटा से जिस जगह से जुड़ा है तो फ्यूनिकल। जहां से ये ओव्यूल से अटैच है फ्यूनिकल, उस पार्ट को क्या बोलेंगे, जंक्शन को बोलेंगे हाइलम। बाहर वाला प्रोटेक्टिव लेयर आउटर इंटेग्यूमेंट, अंदर वाली इनर इंटेग्यूमेंट। अंदर बहुत सारे सेल्स भरे पड़े हैं, जिनको आप क्या बोलेंगे, न्यू सेलस। और यही सेल्स आगे जाकर क्या बनाएंगे, मीगा स्पोर्स बनाएंगे, मीगा स्पोर्स बनाएंगे, और उसी से आगे चलकर क्या बनेगा, एग बनेगा। ध्यान दीजिएगा, इसका एक एंड है जहां से मेल गैमीट नहीं आएगा, चलाजल। जहां पर इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट नहीं होंगे, वो एंड कहलाएगा माइक्रोपाइल। चलिए देखते हैं कि इसके अंदर हम लोग फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसको हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, मैंने बहुत सारे ओव्यूल लाया है ताकि आपको इजीली समझ में आए। तो हम बात करने वाले हैं बेसिकली मीगा स्पोरोजेनेसिस की, मीगा स्पोरोजेनेसिस की बात करने वाले हैं। ये क्या होती है, ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या बनता है, जिसके थ्रू बनता है, एग बनता है ओव्यूल के अंदर। अगर मैं ओव्यूल की बात करूं, तो मैंने उस ओव्यूल से जो एम्ब्रियो सैक है उसको उठाकर यहाँ पर लेकर आ गया है। आपको पता है इसके चारों तरफ क्या थी, ऐसी प्रोटेक्टिव कवरिंग्स थी, ऐसी प्रोटेक्टिव कवरिंग थी, बीच में ये था। तो मैंने सिर्फ एम्ब्रियो सैक को बाहर निकाल के लेकर आया है। इसके अंदर सेल्स हैं, कौन से सेल्स हैं, अभी मैंने बताया था, न्यू सेलस, न्यू सेलस। उसमें से एक सेल बोलेगा मैं डिवाइड करूंगा और मैं क्या बनाऊंगा, एग बनाऊंगा। बहुत सारे सेल कैपेबल हैं एग बनाने के लिए, पर एक बार में एक ही बना पाएगा। तो एक सेल होगा
जो आगे चलकर क्या फॉर्मेशन के लिए हेल्प करेगा, जो डिवाइड करेगा और क्या बनाएगा, फीमेल गैमीट बनाएगा। अगर मैं बात करूं तो उस एक सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, मीगास्पोर, मदर सेल बोलेंगे। मीगास्पोर मदर सेल, जो कि कैसा रहता होगा, 2n रहता होगा, सबको पता है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम लोग बोलेंगे कि ये आगे फर्दर डिवीजन के लिए जाएगा। कौन से डिवीजन के लिए, तो मियोसिस होगी। क्या होगी भाई, मियोसिस होगी। मियोसिस होगी और कितने सेल बनते हैं एक बार मियोसिस पे, 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं, सबको पता होगा। अगर मैं इन 4 सेल्स को कुछ इस तरीके से दिखाऊं इस कलर से, 1 2 3 4, 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं। 4 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, मीगा स्पोर्स बोल देते हो, है ना। ये 4 है तो मीगा स्पोर चिपके हुए नहीं है, पर हम लोग मीगा स्पोर टेट्राड बोल सकते हैं। अब क्या होगा, जो एक सपोज यहां पर चलाजा लैंड है और यहां पर माइक्रोपाइल एंड है, माइक्रोपाइल एंड है। यहाँ पर चलाजल एंड है और यहाँ पर कौन सा एंड है, माइक्रोपाइल एंड है, ध्यान दीजिएगा। तो आगे चलकर क्या होगा, हमको 4 की जरूरत नहीं है, 3 आगे चलकर डीजनरेट हो जाएंगे। 3 आगे चलकर डीजनरेट होंगे, कौन से वाले, तो जो माइक्रोपाइल एंड के पास है वो वाले तीनों क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे। उनका खाना पानी बंद कर दिया जाता है, तो बेसिकली वो खत्म हो जाते हैं। एक ही बचता है, चलाजा लैंड वाला बच गया। क्या हुआ है अभी तक, हमने देखा ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस, बहुत सारे सेल्स भरे थे, बहुत सारे सेल्स भरे हुए थे, उसमें से एक सेल जिम्मेदारी लेगा और वो क्या कहलाएगा, मीगास्पोर मदर सेल। उसमें डिवीजन होगा, डिवीजन होगा कौन सा, मियोसिस, जो कि एक रिडक्शनल डिवीजन है। डेप्लॉइड से क्या बना लेते हैं, हैप्लॉइड। कितने बनते हैं, 4, 4 में से 3 हो जाते हैं डीजनरेट और बचता है एक। अब ये जो एक बचा है मीगास्पोर, वो कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। वो कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। आगे अगर मैं चलूं यहां से, तो अब क्या होगा कि ये जो मीगास्पोर एक बचा है हमारे पास, ये अपने अंदर करना शुरू करेगा माइटोसिस डिवीजन। माइटोसिस डिवीजन शुरू होगा, तो एक ये बचा था हमारे पास। अब इसमें एक बार माइटोसिस होगा तो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। एक और बार माइटोसिस होगा तो कितने हो जाएंगे, 2 के 4 हो जाएंगे। और एक और बार माइटोसिस होगा तो 4 के कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो बेसिकली क्या होता है, 3 टाइम्स क्या होती है, माइटोसिस होती है। माइटोसिस होती है 3 टाइम्स। और एक के कितने सेल, कितने न्यूक्लियस बन जाते हैं, 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं। ये 8 के 8 न्यूक्लियस, अगर मैंने सेल बोल दिया होगा तो माफ कीजिएगा, लेकिन अभी ये क्या बने हुए हैं, न्यूक्लियस। ये 8 न्यूक्लियस आपस में अरेंज होते हैं कुछ इस तरीके से, 3 चले जाते हैं ऊपर, 3 चले जाते हैं नीचे और 2 आ जाते हैं बीच में। इनके चारों तरफ अब सेल वॉल का क्रिएशन होता है। तो यहाँ पर एक सेल वॉल, अब ये एक सेल बन गया क्योंकि सेल वॉल आ गई है। अब ये एक और सेल और ये अब एक और सेल, कितने सेल हो गए, 3 सेल हो गए। यहाँ पर एक सेल, ये दूसरा सेल और ये तीसरा सेल, कितने सेल हो गए, 1 2 3 4 5 6। और इसके चारों तरफ भी एक सेल वॉल आ जाती है, तो बीच वाला एक सेल और हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 और बीच वाला एक सेल, तो कितने सेल हो गए भाई, 7 सेल हो गई स्टेज। सर बीच में तो 2 न्यूक्लियस है, हाँ, तो न्यूक्लियस ज्यादा है सेल कम है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने न्यूक्लियस है, 8 न्यूक्लियस है ना। 8 न्यूक्लियस है, पर सेल सेल कितने हैं, 7 सेल है। 7 सेल है और 8 क्या है, न्यूक्लियस है। अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे आगे यहाँ पर, तो वो 7 सेल और 8 न्यूक्लियस जो हुआ, तो वो आपस में अरेंज होके कुछ इस तरीके के का स्ट्रक्चर ले लेते हैं। अब ये जो ऊपर वाले हैं चलाजल एंड के, ये तीनों कोई काम के नहीं होते जनरली, वैसे तो कोई काम के नहीं है, देख लेंगे। इनका नाम है एंटीपोडल्स, इनका नाम क्या है, एंटीपोडल सेल। बीच वाले दोनों को हम लोग बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। और ये जो आपको यहाँ पर ये जो बीच में सेंटर में दिख रहा है, ये बेसिकली किसका फॉर्मेशन करने वाला है, यही क्या बन कहलाएगा, एग। और ये जो साइड में दोनों दिख रहे हैं, हम लोग इनको बोल देते हैं सिनर्जिड्स। क्या बोल देते हैं, सिनर्जिड्स बोल देते हैं। स्ट्रक्चर अगर यहाँ पर हो तो हम लोग इस पे भी देख सकते हैं, इस पे भी देख सकते हैं, इस पे देख सकते हैं। तो ऊपर वाले तीनों, नीचे वाले तीनों और बीच में 2। तो अगर ये माइक्रोपाइल एंड है, क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं है, इंटेग्यूमेंट्स नहीं है, तो ये दोनों साइड के क्या कहलाएंगे, सिनर्जिड्स।
बीच वाला क्या कहलाएगा? एग सेल। बीच वाला क्या कहलाएगा? बीच वाला कहलाएगा एग सेल। ऊपर वाले तीनों क्या कहलाएंगे? एंटीपोडल। क्या कहलाएंगे? एंटीपोडल कहलाएंगे। ठीक है, और बीच के दोनों क्या कहलाएंगे? पोलर न्यूक्लियाई। तो यहाँ पर कितने सेल बन गए? 1 2 3 4 5 6 और सेंटर का एक सेल, 7 सेल। न्यूक्लियस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। एक बार मीगा स्पोरोजेनेसिस इसके थ्रू देखते हैं और फिर अगली क्लास में मिलेंगे। ये हमारे पास क्या है? ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स हैं। उसमें से एक सेल क्या बनेगा? मीगास्पोर मदर सेल, जिसके अंदर कौन सा डिवीजन होने वाला है? मियोसिस। अब मियोसिस कितने बार में होती है? 2 बार में होती है, आपको सबको पता है। और 2 बार में 2 फेज में होती है। और कितने बनाती है सेल्स? 4 हैप्लॉइड सेल्स बनाएगी। तो एक बार हो गई और 2 बार हो गई, तो कितने सेल्स, कितने न्यूक्लियस बन गए? अभी यहाँ पर 4 बन गए। 4 में से 3 क्या हो जाएंगे? डीजेनरेट हो जाएंगे। बचेगा कितना? एक। एक में क्या होगा? माइटोसिस। कितनी बार होगी? 3 बार। 3 बार माइटोसिस हुई तो कितने न्यूक्लियस बने? 8। 8 में से 3 ऊपर 3 नीचे 2 बीच में, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। यही जो एक एग बना है, इसी पे आकर मेल गैमीट आएगा और यहीं पर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। इसको हम थोड़ा आगे देखेंगे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। आप ये मीगा स्पोरोजेनेसिस को तैयार करिए, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को तैयार करिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। आप इसको अपनी ओन लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं अगर आपको समझ में आया होगा तो।